नमस्कार दोस्तों, सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, किसके लिए कौन सी अरीना की एसयूवी बेटर रहने वाली है? बहुत से लोगों के लिए मारुति सुजुकी विक्टोरिस बेटर एसयूवी निकल कर आ सकती है। बहुत सारे भाइयों के लिए मारुति सुजुकी ब्रेजा एक बेटर प्रोस्पेक्टिव एसयूवी निकल कर आ सकती है। और ईयर 2026 के अंदर मैं इन दोनों कार्स का फर्स्ट कंपैरिजन कर रहा हूं, तो काफी सारी नई नई चीजें मैं इस वाली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लूंगा। दोनों में से अगर आप कोई भी कार लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं या कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, इस वाली वीडियो को अच्छे से एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि दोनों कार्स के एक एक एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं हम लोग। साइज, इंजन, कार का वीएफएम फैक्टर और किसके लिए कौन सी कार बेटर रहने वाली है, सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। माइलेज को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर चैनल के ऊपर आप फर्स्ट टाइम आए हो, इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक बटन, हाइप बटन को जरूर दबा देना। पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये एक इकलौता चैनल है जो आपको ऑल राउंड कार बाइंग प्रोटेक्शन देता है। अपकमिंग कार प्रोटेक्शन, फेस लिफ्ट प्रोटेक्शन, प्राइस हाइक प्रोटेक्शन, ऑफर्स प्रोटेक्शन और बेस्ट कार कौन सी रहने वाली है आपके लिए, आपकी नीड्स के हिसाब से सारी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर ही मिल जाती है। थोड़े से रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट्स भी मैंने आप लोगों के लिए लगाए थे, उनको भी आप लोग रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोनों ही जो एसयूवीज हैं वो अरीना के एंड से आपको मिल रही हैं। यहाँ पर जीवी वाला हिसाब नहीं है कि जीवी आपको नेक्सा से मिलती है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही एसयूवीज एक ही शोरूम पर, मतलब अरीना के शोरूम पर ही देखने को मिल जाएंगी। अब अगर मैं दोनों एसयूवीज के साइज की बात कर लेता हूं, अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर तक क्या डिस्टेंस है दोनों कार्स का। ब्रेजा का रहता है 3995 mm का, वहीं पर मारुति सुजुकी विक्टोरिस का हो जाता है 4360 mm का। मतलब लेंथ वाइज यहां पर ज्यादा है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अगर मैं बात करें तो दोनों कार्स की विड्थ की, मतलब लेफ्ट वाले दरवाजे और राइट वाले दरवाजे के अंदर क्या डिस्टेंस है दोनों कार्स का, चौड़ाई कितनी है, मतलब अगर हम ब्रेजा की बात करते हैं 1790 mm, वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं मारुति विक्टोरिस की, वो है 1795 mm। अगर मैं बात करता हूं हाइट की, मतलब जमीन से लेकर छत तक कार का क्या साइज है, मारुति ब्रेजा का हो जाता है 1685 mm, वहीं पर विक्टोरिस का हो जाता है 1655 mm। अगर मैं व्हील बेसिस की बात कर लेता हूं, मतलब आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर में दोनों कार्स के कितना डिस्टेंस है, यहां पर ब्रेजा का हो जाता है 2500 mm का, वहीं पर विक्टोरिस का हो जाता है 2600 mm का। अगर मैं बूट स्पेस की बात करता हूं, आपको ब्रेजा के अंदर मिलेगा 328 लीटर्स का, वहीं पर अगर मैं मारुति विक्टोरिस की बात कर लेता हूं तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा अराउंड 450 लीटर्स का। तो अब बात कर लेते हैं दोनों कार की रोड अपील की, रोड स्टेंस कौन सी एसयूवी का कैसा रहने वाला है। अरीना के एंड से आने वाली दोनों एसयूवीज के साइज में क्या फर्क रहा है यहाँ पर। अगर दोस्तों मैं हेडरूम की बात कर लेता हूं तो आपको ज्यादा मिलने वाला है मारुति ब्रेजा के अंदर। अगर मैं चौड़ाई की बात कर लेता हूं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंपेरिजन नहीं है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, मतलब चौड़ाई दोनों कार्स की ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। अगर मैं लेंथ वाइज बात कर लेता हूं तो यहाँ पर अराउंड 30 सेंटीमीटर ज्यादा रहने वाली है मारुति सुजुकी विक्टोरिस के अंदर। 30 सेंटीमीटर दोस्तों कितना फर्क होता है, ऑलमोस्ट इस स्केल के बराबर का दोस्तों फर्क रहता है। तो आगे वाले बम्पर और पीछे वाले बम्पर के अंदर दोनों कार्स के अंदर एक स्केल बराबर का फर्क रहने वाला है। तो दोस्तों अगर रोड अपील की बात करता हूं और रोड स्टेंस की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विक्टोरिस की ज्यादा आपको लगेगी, लेकिन हाइट वाइज अगर मैं कंपेयर कर लेता हूं तो यहाँ पर ब्रेजा ज्यादा लगने वाली है। अपराइट हुड आपको ब्रेजा का ज्यादा लगेगा, विक्टोरिस का थोड़ा सा स्लांटिंग हुड है। अपराइट स्टेंस आपको ब्रेजा के अंदर ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। अगर हम बात कर लेते हैं दोनों कार्स की इंजन की, आपको ब्रेजा के अंदर आ रहा है 1500 सीसी का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। 2 इंजेक्टर्स पर सिलेंडर इस कार के अंदर यूज किए जाते हैं। डुअल वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग भी आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी। अराउंड 74 किलोवाट पावर और अराउंड 137 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आपको इसके पेट्रोल इंजन के अंदर मिल जाएगी। सेम बिल्कुल यही वाला इंजन आपको विक्टोरिस के अंदर भी मिल रहा है। सीएनजी की भी ऑप्शन दोस्तों आपको इसी इंजन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर फर्क ये है कि ब्रेजा के अंदर आपको बूट के अंदर सीएनजी सिलेंडर मिलता है, मारुति विक्टोरिस के अंदर आपको अंडर बॉडी सीएनजी फिटमेंट मिल जाती है। और ये पहली कार है मारुति के एंड से आने वाली जिसके अंदर आपको अंडर बॉडी सीएनजी मिल जाती है, मतलब बूट स्पेस आपको पूरी की पूरी मिलने वाली है अगर आप सीएनजी वाली विक्टोरिस को भी लेते हो। हालांकि आपको विक्टोरिस के अंदर और भी ऑप्शंस मिल जाती है। अगर मैं पावर ट्रेन की बात कर लेता हूं, आपको इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावर ट्रेन की ऑप्शन भी मिल जाती है और ऑल ग्रिप की ऑप्शन भी आपको इस कार के अंदर मिल जाएगी। ये दोनों चीजें दोस्तों आपको मारुति ब्रेजा के अंदर नहीं मिलती है। तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार लेनी है तो आपको विक्टोरिस ही लेनी पड़ेगी। अगर आपने ऑल ग्रिप, जिसको ऑल व्हील ड्राइव भी कहा जा सकता है, मतलब चारों टायर के अंदर जान रहती है, तो भी आपको मारुति सुजुकी विक्टोरिस ही लेनी पड़ेगी।
अब अगर दोनों कार्स की यहाँ पर दोस्तों मैं माइलेज की बात कर लेता हूं, तो यहाँ पर आपको ब्रेजा के अंदर सेम पावर ट्रेन के साथ अराउंड 1 से 2 किलोमीटर ज्यादा की माइलेज मिल जाएगी। मतलब अगर मैं पेट्रोल माइलेज की बात करता हूं तो जो इसकी कंबाइंड माइलेज रहने वाली है अराउंड 13 के आसपास की रहती है। अगर मैं विक्टोरिस की सच्चाई वाली माइलेज की बात करता हूं, पेट्रोल के अंदर 12 के आसपास की ही दोस्तों रहेगी। हालांकि अगर आप ज्यादा माइलेज चाहते हो तो ऑलमोस्ट डबल माइलेज हो जाएगी दोस्तों अगर आप इन कार्स को सीएनजी के अंदर उठा लेते हो। हालांकि अगर आप बहुत ज्यादा लाइट फुट के ऊपर चलाते हो दोनों कार्स को, तो आप पेट्रोल से भी 2 से 3 किलोमीटर ज्यादा की माइलेज दोनों कार से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन पावर वेट रेशियो के हिसाब से ये वाला जो मारुति का इंजन है वो सबसे ज्यादा माइलेज ब्रेजा के अंदर निकाल कर देता है एज कंपेयर टू विक्टोरिस या मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जिसको हम सारे चैनल के भाई जीवी भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर लेता हूँ, आपको अभी बहरहाल के लिए दोस्तों दोनों कार्स के अंदर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है। बिल्कुल सही आपने मेरी बात सुनी। ईयर 2026 के अंदर भी हमें 10-10, 12-12, 15-15 लाख की मारुति कार्स के अंदर भी 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। हालांकि थोड़े टाइम में दोस्तों ये वाली चीज चेंज होने वाली है। आपको 6MT सबसे पहले मारुति ब्रेजा के अंदर देखने को मिलेगा इसके फेसलिफ्ट के साथ, और ग्रेजुअली एंड स्लोली धीरे धीरे आपको मारुति विक्टोरिस के अंदर भी सेम वही वाला गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। उसके बाद आपको मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर भी सेम 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को दोस्तों मिल जाएगा। अब देखो बहुत सारे भाई मेरे को ये कहते हैं कि 6MT हमारे को नहीं चाहिए, तो दोस्तों 6MT अगर आप लोगों को मिल जाता है ना तो इसके अंदर कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। कार की परफॉर्मेंस भी दोस्तों इससे बढ़ेगी और कार की माइलेज भी इस चीज से बढ़ेगी। तो दोस्तों नुकसान इसके अंदर बिल्कुल शून्य है और फायदा ही फायदा है अगर हम लोगों को 6MT मारुति कार्स के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों मैं सेफ्टी की बात कर लेता हूं, मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने एक ऐसा फीट अचीव किया है जो बहुत ही काबिले तारीफ है। मारुति सुजुकी विक्टोरिस को ईयर 2025 के अंदर GNCAP के अंदर भेजा गया था। अगर इस कार की एडल्ट सेफ्टी की मैं बात कर लेता हूं, इसने टाटा सफारी और टाटा हैरियर जैसी कार्स को भी बीट कर दिया था। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो ये कार लेकर आई थी GNCAP के अंदर। मैं BNCAP की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ग्लोबल NCAP की बात कर रहा हूं, ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। और अगर मैं बात करता हूं मारुति ब्रेजा की, अभी तो नहीं, काफी टाइम पहले अराउंड 2017 के अंदर इस कार को GNCAP के अंदर भेजा गया था। उस टाइम पे ये कार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई थी। अब ये सारी चीजें किस चीज की बदौलत है मैं आपको बता देता हूं, ग्लोबल C प्लेटफॉर्म की बदौलत है दोस्तों ये सारी चीजें। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों मारुति सुजुकी का, सबसे ज्यादा सेफ प्लेटफॉर्म है मारुति सुजुकी का। जो भी कार्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाती हैं वो जनरली बहुत ही अच्छा करती हैं, सबसे ज्यादा टफेस्ट NCAPs के अंदर भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, मारुति सुजुकी ब्रेजा, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, टोयोटा हाईराइडर जैसी कार्स को बनाया जाता है। अगर मैं एड ऑन सेफ्टी फीचर्स की दोस्तों बात कर लेता हूं, आपको दोनों कार्स के अंदर 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। हालांकि अभी बहरहाल के लिए मारुति विक्टोरिस के अंदर आपको जरूर से लेवल 2 ADAS मिल जाता है। अभी अपनी ब्रेजा के अंदर हम लोगों को लेवल 2 ADAS नहीं मिलता है। आफ्टर फेसलिफ्ट बिल्कुल आपको लेवल 2 ADAS मारुति ब्रेजा के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। और उसी के बाद अब लॉजिक भी बनता है GNCAP के अंदर मारुति ब्रेजा को फिर से भेजने का, क्योंकि जब तक लेवल 2 ADAS दोस्तों अब कार्स के अंदर नहीं होता ना, तो ये जो सारे बड़े बड़े NCAPs हैं उनके अंदर अगर कार को टेस्ट किया जाता है तो वहां पर काफी ज्यादा पॉइंट्स को कट कर लिया जाता है अगर कार के अंदर लेवल 2 ADAS नहीं होता। हालांकि इंडिया के अंदर कितना यूजफुल है लेवल 2 ADAS ये हम सबको पता है, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग ना तो लैटिन NCAP को समझा सकते हैं ना ही GNCAP को समझा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूटिलिटी की बात कर लेता हूँ, मतलब दोनों के बेस वेरिएंट्स किसके लिए बेटर रहने वाले हैं दोस्तों, देखो अगर आप ZXi वेरिएंट लेने लगे हो मारुति ब्रेजा का तो आप कंसीडर बिल्कुल कर सकते हो LXi वेरिएंट मारुति सुजुकी विक्टोरिस का। अगर आप लेने लगे हो मारुति सुजुकी VXi CNG तो भी रेट क्लैश करेगा विक्टोरिस LXi से। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे वेरिएंट्स ऐसे हैं दोनों कार्स के जिनके रेट्स क्लैश करते हैं। तो बहुत सारे भाई बिल्कुल होंगे जो दोनों कार्स के अंदर कंफ्यूज होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है, आपको कौन सी कार चाहिए, कौन सी कार के लुक्स आपको ज्यादा बेटर लग रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आपके लिए ब्रेजा बेटर हो सकती है। अगर आपने पीछे वाली सीट के ऊपर 3 लोगों को ज्यादा कंफर्टेबली बिठाना है तो विक्टोरिस के अंदर ज्यादा लेग रूम होने की वजह से वहां पर कंफर्ट लेवल ज्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपकी नीड के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर दोनों कार के बेस वेरिएंट्स की मैं रेट की बात कर लेता हूं, आपको ब्रेजा का भी LXi वेरिएंट है जिसका रेट रहता है 8.25 लाख एक्स शोरूम का। अगर मैं विक्टोरिस की बात करता हूं वहां पर भी LXi ही बेस वेरिएंट है, इसका रेट पड़ता है 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम का। दोनों कार के बेस वेरिएंट के अंदर आपको CNG की ऑप्शन मिल जाएगी। दोनों कार्स के VXi वेरिएंट के अंदर आपको ऑटोमेटिक की ऑप्शन मिल जाएगी। दोनों कार्स में जो ऑटोमेटिक यूज किया जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। टॉर्क कन्वर्टर आपको दोनों कार्स के अंदर मिल जाएगा, बहुत ही स्मूथ गियर शिफ्टिंग
आपको इस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपके लिए कौन सी कार ज्यादा बेटर रह रही है, उसी हिसाब से आप अपनी कार को परचेज कीजिए। मैंने दोनों कार के एक एक एस्पेक्ट को अच्छे से खोल कर रख दिया है। 2026 में कौन सी कार आपके लिए बेटर रहने वाली है, आप सारी चीजों को तोल मोल कर ही अपने लिए कार लीजिए। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो आप ये वाली वीडियो को एक बार फिर से भी प्ले करके देख सकते हो और साथ साथ दोनों कार्स को लेकर आप नोट्स बनाते जाइए। कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा मैटर करती है, उसी हिसाब से भी आप अपनी कार की परचेज को और इजीली कर पाओगे। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन, हाई बटन को जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।